हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रकीब सर ऑफिशियल। एक बार फिर से आइए, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में अपने प्रोनाउन जो है उसको डिफाइन कर लिया था। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। हमने प्रोनाउन को आसानी से समझने के लिए उसको 3 केस में बांटा और उसके 3 रूप हमने अलग कर दिए और उनको 3 पर्सन में भी कर दिया। ठीक है, एक को हमने रखा फर्स्ट पर्सन, एक को हमने रखा सेकंड पर्सन, एक को हमने रखा थर्ड पर्सन। इसी तरीके से उनके केस हमने जब बांटे तो पहला नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, दूसरा पॉजेसिव केस यानी अपने के अर्थ की अंग्रेजी, और तीसरा हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है साथियों, एक टेबल हमारे सामने देखिए बनी हुई है। आइए इसे समझते हैं हम लोग। पहला हमने पर्सन रखा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमने आई और वी को लिया। ठीक है, आई और वी एज ए सब्जेक्ट हमको किसी सेंटेंस में लगे हुए मिलते हैं तो ये कहलाता है नॉमिनेटिव या। उसी के साथ आई के साथ माई और वी के साथ अवर अपने के सेंस में, और ऑब्जेक्ट में हमें मी और अस मिलता है। ठीक है साथियों, दूसरा हमारा है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। उसमें हमने यू को रखा। ये हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू हमने रखा। यू को हमने नॉमिनेटिव में रखा, योर को हमने पॉजिटिव में किया, और यू का नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एक होता है। तो आप कहेंगे कि इसको हम कैसे पहचाने। भी किसी सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत यू से होती है तो वहां पर यू जो है अपने नॉमिनेटिव केस में होता है, और जब भी किसी सेंटेंस में यू लास्ट में लगा होता है तो यू एज एन ऑब्जेक्ट वहां पे यूज होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। साथियों, थर्ड पर्सन में हमने 4 प्रोनाउन रखे हैं, ही, शी, इट और दे। ही के साथ में हिज, शी के साथ में हर्स या हर, इट के साथ में इट्स, दे के साथ में देयर पॉजेसिव में, उसी तरीके से ही के साथ में हिम, शी के साथ में हर, इट के साथ में इट और दे के साथ में दे। ये इनके हो गए आपके प्रोनाउन के केस। इसी तरीके से साथियों इनके जो पर्सन हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन। एक चीज साथियों आप लोगों को याद रखना है कि कौन से पर्सन में कौन सा प्रोनाउन है, ये आप बिल्कुल से याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि जो रूल्स हमारे आगे आएंगे वो हम क्लियर इस तरीके से करेंगे कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आए, अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आए, अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आए, हालांकि हम वहाँ पे बताएंगे कौन सा आता है कैसे आता है, लेकिन ये चीज़ आपके ध्यान में रहे कि जब ये बात आपके सामने थी कि फर्स्ट पर्सन को कैसे बदलना है तो आपके ध्यान में आ जाए कि आई और वी। जब ये आए कि भाई सेकंड पर्सन को हमको इस तरीके से बदलना है तो आपके जहन में तुरंत आ जाना चाहिए यू। उसी तरीके से जैसे थर्ड पर्सन की कोई बात करे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए तुरंत कि ही, शी, इट और दे। ठीक है, इस तरीके से ये टेबल आपके सामने है। तो साथियों प्रोनाउन को समझने के लिए हमें ये टेबल की ज़रूरत है। इसको ध्यान से पढ़िए और याद कर लीजिए, क्योंकि आगे के जो रूल्स होंगे वो इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग लेकर के चलते हैं। अब आते हैं कि हम चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे करते हैं। चेंज ऑफ टेंस आपको सारा याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के ऊपर हम दोहराएंगे, लेकिन अब आपको जहन में सारी चीज़ें हैं कि चेंज ऑफ टेंस हमने कैसे करना है, क्या करना है, वो याद होना चाहिए। पहले सबसे पहले टेंस को पहचानना है, प्रोनाउन को देखना है और उसके बाद दोनों चीज़ों को बदल दें। साथियों अब आते हैं प्रोनाउन को चेंज करने के लिए फर्स्ट रूल हमारा क्या है, नरेशन में। एक चीज़ ध्यान में रहे, जितने भी हम चेंजेस करेंगे वो किस में करेंगे, हमने पहले बताया आपको रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस में ही सब कुछ करेंगे। तीनों चेंजेस करीब वाले शब्दों का दूर में, प्रोनाउन का और टेंस का बाहर, हमने उसको पहचानने के लिए जो बताया वो ठीक है, लेकिन चेंजेस हमको सारे जो करने हैं ये तीनों कहाँ पे करने हैं, रिपोर्टेड में करने हैं। किसमें, रिपोर्टेड में करने हैं। तो जिस तरीके से हमने टेंस को रिपोर्टेड में बदला है उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन को भी रिपोर्टेड में ही बदलें। साथियों पहले ने हमारा चेंज ऑफ प्रोनाउन कहा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी या इनके बाकी रूप आई के साथ में माई मी, वी के साथ में अवर अस आ जाए तो इनको हम बदलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। किससे बदलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। जो भी सब्जेक्ट हमारा रखा होगा रिपोर्टिंग में उसी को उठा के इनडायरेक्ट बताते समय हम रख देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोनाउन को जब हम बदलेंगे तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन जिस केस में होगा उसी केस में हम उसको बदल करके रखेंगे, उसके केस को नहीं बदलेंगे। सपोज करिए कि यहाँ के ऊपर ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही हम वहां से प्रोनाउन लेकर के आएंगे। अगर सब्जेक्टिव केस में है तो सब्जेक्टिव केस में ही हम वहां से प्रोनाउन को लेकर के आएंगे। इफ वी सी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एंड वी इन रिपोर्टेड स्पीच, देन वी चेंज देम फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। जो भी सब्जेक्ट हमारा रखा है
उसी को उठा करके हम वहाँ पे बदल देंगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो साथियों फर्स्ट पर्सन को बदलने के लिए हमारे सामने एग्जाम्पल है ही सेड आई एम रीडिंग माई बुक। सबसे पहले आपको देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सा टेंस है, पास्ट है। तो हमको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलना है, ये जहन में रहे। इतना हमने समझ लिया पहले से ही। दूसरी चीज हम देखेंगे कि सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सा प्रोनाउन है। हम फर्स्ट पर्सन को बदलने की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि सबसे पहले आई रखा हुआ है। हमने नियम में क्या पढ़ा है कि जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी या इनके बाकी के रूप जैसे आई के साथ में माई आया है रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो इनको हम बदलेंगे रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से। ठीक है, सेंटेंस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, ही सेड। सेंटेंस हमारा कौन सा है, असर्टिव है। क्या हो जाएगा, दैट। अब आई आया था, आई की जगह पे हमको क्या रखना है, ही रखना है। इसके सब्जेक्ट को बदलना है। तो जैसे आई नॉमिनेटिव में था वैसे ही हमारा नॉमिनेटिव है, उसको हम रख देंगे ही। ठीक, अब देखेंगे टेंस कौन सा है। आई एम रीडिंग माई बुक इज एमआर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, दैट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। किसमें बदलना है इसको, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, यानी इस एमआर की जगह के ऊपर वाज या वर करना है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग। अब आई नॉमिनेटिव के साथ पॉजिटिव माही आया था तो ही नॉमिनेटिव के साथ पॉजिटिव कौन सा आएगा, हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज। आ गया समझ में। ठीक है, आई के साथ पॉजिटिव माई आया था तो हमने ही जब किया इस सब्जेक्ट उठा करके यहाँ रखा तो ही के साथ पॉजिटिव हिज हो गया और उसके बाद टेंस को हमने बदल दिया। अब साथियों हमारे सामने चेंज ऑफ प्रोनाउन का दूसरा एग्जाम्पल है, मोहन सेड टू हर आई डू नॉट रीड माई बुक। हमने बाहर देखा पास्ट है, अंदर हमने देखा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है। किससे बदलेंगे, मोहन से बदलेंगे। और टेंस है हमारा आई डू नॉट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव। ठीक है, असर्टिव में अफर्मेटिव या निगेटिव आएंगे, हमने बताया था आपको। ठीक है साथियों, यहाँ के ऊपर मोहन हमारा एक नाउन है और नाउन हमारा मोहन सिंगुलर है तो उसके लिए हम प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, ही यूज। साथियों यहाँ के ऊपर हम सेंटेंस को बदल रहे हैं। क्या हो जाएगा, सेड टू की जगह के ऊपर टोल्ड हो जाएगा। क्या बनेगा, मोहन टोल्ड हर दैट। अब हमने आई को बदला है मोहन से तो मोहन की जगह हमने रखा ही को। क्या हो जाएगा, ही। और सेंटेंस में डू नॉट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, निगेटिव, तो उसको हम लोग किससे बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में। तो क्या हो जाएगा, डू नॉट की जगह डिड नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट रीड। अब आई के साथ में माई आया था, हमने ही रखा तो ही के जगह के ऊपर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट रीड हिज। आपको साथियों ध्यान रखना है इसका, क्योंकि आगे हमारे जो रूल्स हैं थोड़ा सा लगेगा आपको कि थोड़ा डिफिकल्ट हो रहे हैं, लेकिन इतना है नहीं। आप चाहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। एक चीज़ और आपको कहनी है कि अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इसको शेयर करिए। साथियों एक और एग्जाम्पल लेते हैं वी को लेकर के। जैसे सेंटेंस है, दे सेड वी कैन नॉट डू अवर वर्क। ठीक है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और प्रेजेंट टेंस है और वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेंगे किससे, दे से बदलेंगे। और टेंस हमारा कैन का कुड हम लोग कर देते हैं पास्ट में, बदलने क्या हो जाएगा, दे सेड दैट। अब चूंकि यहाँ पे सेड के बाद टू नहीं तो सीधे सेड रखेंगे। दे सेड दैट, वी की जगह हम क्या रखेंगे, दे को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, दे कैन का कुड हो जाएगा, दे कुड नॉट डू। अब जहां पर वी के साथ में आवर आया था हमने दे रखा है तो उसकी जगह हम क्या रखेंगे, देयर करेंगे। क्या हो जाएगा, दे सेड दैट दे कुड नॉट डू देयर वर्क। तो इस तरीके से फर्स्ट पर्सन को हम लोग बदलेंगे, चेंज ऑफ टेंस साथ में करते चलेंगे। चेंज ऑफ प्रोनाउन का पहला नियम आपका पूरा हो जाता है। साथ ही अगले वीडियो में आपको जानना है सेकंड पर्सन जो हमारा प्रोनाउन है यू, उसको हम बदलने के लिए कौन सा नियम लगाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।